हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट की सिलेबस को मंजूरी मिल चुकी है कार्मिक मंत्रालय द्वारा। अब पेट पे जो परीक्षा में जो भी आएगा, वो जो पेपर में छपा है वो अभ्यर्थियों के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। जी हाँ, पेपर के हिसाब से क्या पेट की परीक्षा लिखित होगी? क्या है इस लाइन का मतलब? 6 सवाल 10-10 प्रश्न के, 8 सवाल 5-5 नंबर के होंगे। कुछ इस तरह से होगा पाठ्यक्रम। जी हाँ, शासन में मंजूरी के बाद ऑनलाइन होगा पाठ्यक्रम। यहाँ पे पेपर में ये खबर निकली थी, आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए, ये पेट का संबंधित सिलेबस पे खबर निकली थी कि परीक्षा में 6 सवाल 10-10 अंक के होंगे, बाकी 5-5 अंक के होंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग शासन से मंजूरी मिलने के बाद पाठ्यक्रम को ऑनलाइन करेगा, जिससे समूह ग की भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी मिल सके। तो यहाँ पे देखिए, ये पीईटी का सिलेबस है, इसमें साफ साफ दिया है 6 सवाल 10-10 अंक के। अब भाई 6 सवाल 10-10 अंक के तो हमेशा लिखित परीक्षा में ही ऐसा होता है कि एक प्रश्न 10 अंक का हो, 6 सवाल 10-10 अंक के यानी कि 60 अंक के हो, बाकी 5-5 अंकों के। तो 100 नंबर का पेपर हुआ तो 8 प्रश्न 5-5 अंक के 40 नंबर के हो गए। इसका मतलब तो इस हिसाब से यही है कि लिखित परीक्षा होगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सवाल का पैटर्न भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लिखित परीक्षा यूपी कराएगा। यूपी ऑब्जेक्टिव ही करा ले, उसके लिए यही बड़ी बात है। लिखित परीक्षा तो यूपी के लिए दूर की बात है, सपने की बात है। तो चलिए, इसका क्या मतलब होगा? देखिए, इसका मतलब ये है कि अलग अलग सेक्शंस बनाए जाएंगे। कुल मिला के 6 सेक्शंस बनेंगे 10-10 प्रश्नों के, और 8 सेक्शन बनेंगे 5-5 प्रश्नों को, जो कि अलग अलग सेक्शन को बांटा जाए। कुल मिला के 14 सेक्शन में बटे होंगे। तो ये इसका हम दिखा देते हैं आपको किस प्रकार से ये सेक्शन में बटे होंगे। और हूबहू ऐसा ही हो सकता है या इससे ऊपर नीचे हो सकता है, सेक्शन इतने ही बनेंगे आपके। तो चलिए दिखाते हैं हम। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेक्शन की हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से सेक्शन को बांटा रहेगा प्रश्न पत्र में। हालांकि ये अलग अलग डिवाइड नहीं रहेगा, जीएस और हिंदी आदि के तरफ ही डिवाइड रहेगा। लेकिन इसका जो डीपली सिलेबस है, जो 5-5 प्रश्न 10-10 प्रश्न, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे हम दिखा। तो भारतीय इतिहास के कुल मिला के 5 प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव, और 5 नंबर के रहेंगे। एक एक प्रश्न एक एक नंबर का रहेगा। वही आंदोलन का एक और पार्ट, भारतीय इतिहास का मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है भारतीय आंदोलन, 5 प्रश्न 5 नंबर के रहेंगे। आगे संविधान के भी 5 प्रश्न रहेंगे 5 अंक के। भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 प्रश्न रहेंगे 5 अंक के। लोक प्रशासन, ये संविधान का कुछ पार्ट होता है प्रशासन आज से संबंधित, 5 प्रश्न रहेंगे 5 मार्क्स के। अब हम आगे बढ़ते हैं। सामान्य विज्ञान, जो कि 10 प्रश्न रहेंगे 10 नंबर के, यहाँ पे एक एक नंबर के। वहीं पे तर्क व तर्क शक्ति यानी कि ये रीजनिंग का पार्ट होगा, 10 प्रश्न रहेंगे 10 नंबर के। प्रारंभिक गणित में 10 प्रश्न रहेंगे 10 नंबर के। सामायिकी के 5 प्रश्न रहेंगे करंट अफेयर्स के 5 नंबर के। सामान्य हिंदी, एक बार फिर हम बता दें, सामान्य हिंदी आपका जो है 10 प्रश्न रहेंगे 10 नंबर के। उसी पे सामान्य जागरूकता हिंदी से संबंधित जो आपका रहेगा वो 5 नंबर का रहेगा। वहीं हिंदी के और 2 सेक्शंस रहेंगे जो कि 10-10 नंबर के रहेंगे। ग्राफ विश्लेषण, ये रीजनिंग का आपका पार्ट हो जाएगा। ग्राफ विश्लेषण एवं विवेचन 10 नंबर के रहेंगे। ये डीआई का होगा, जो कि प्रमुख रूप से होगा, 10 प्रश्न रहेंगे। और वहीं पे ग्राफ एवं विवेचन का विश्लेषण, यह मैथमेटिक्स का पार्ट हो जाएगा 10 नंबर का। भूगोल के 5 प्रश्न रहेंगे 5 नंबर के, एक एक प्रश्न का। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 10 नंबर के एक हमने कुल मिला के सेक्शन बनाए हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे, और 5 6, तो कुल मिला के 10-10 नंबर के 6 सेक्शन हो गए, यानी कि आपका कुल मिला के 60 नंबर हो गए। वहीं पे आप देख सकते हैं कि 5-5 नंबर के यहाँ पे 5 सेक्शन हो चुके हैं। 5 सेक्शन यहाँ पे, 6वां ये समसामयिकी वाला, 7वां जागरूकता का, और 8वां भूगोल का। इस प्रकार से 8-5 40 ये हो जाएंगे। तो 6 × 10 = 60 के आपका वो रहेगा।
और 5 गुणे 8 बराबर 40, ये 100 प्रश्न का रहेगा और 1/4 निगेटिव मार्किंग भी होगी। तो ये इस प्रकार से कुछ इसका ये कंक्लूजन निकला। हिंदी 20 प्रश्न रहेंगे 20 नंबर के लिए, और जीएस 40 प्रश्न 40 नंबर के। गणित, रीजनिंग, विज्ञान का एक और सेक्शन बनेगा 40 प्रश्न का, जो कि आपका 40 नंबर के रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार से ये आपका सिलेबस हो। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल बहकावे में नहीं आना है, बिल्कुल टेंशन में नहीं आएगा। सिलेबस कुछ इसी प्रकार से रहेगा जैसा कि हमने, हालांकि इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एकदम इसका और ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। एकदम निश्चिंत रहिए, लिखित परीक्षा नहीं होगी। तो ये रही आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट, जो कि काफ़ी दिनों से अभ्यर्थी हमसे पूछ रहे थे, हमने आप सभी को सूचित कर दिया। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।